हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। देखिए, अगर आप किसी देश में रहते हैं ना तो ईमानदारी से आपको रहना चाहिए, क्योंकि किसी पे आप अगर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं तो उसका सबूत आपके पास होनी चाहिए। अगर आप कफील कंपनी किसी पे आप केस करते हैं तो आपके पास पूरा पुख्ता सबूत होनी चाहिए। अगर नहीं है, वहाँ पे आप अगर साबित नहीं कर पाते हैं कि ये चीज़ मेरे साथ हुआ है तो आप पे उल्टा केस हो जाएगा। आपको कम से कम 15-20 साल तक रहना पड़ेगा। जब तक आपका गवर्नमेंट हस्तक्षेप यानी उसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा तब तक आप नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि आप झूठा केस किए हैं। झूठा केस करने वाले को यहाँ सख्ती से निपटा जाता है, सख्ती से सख्त सजा दी जाती है। ये चीज़ याद रखिएगा। एक फिलिपीन की लड़की थी जो किसी के घर में काम कर रही थी, जिसको खद्दामा बोला जाता है। वो घर में काम कर रही थी। उसका क्या हुआ, खाना पकाते वक्त हाथ जल गया, कुछ ज़्यादा ही जल गया उसका। ठीक है, उसने जाकर केस किया कि मेरा जो वहाँ के घर की औरत है, जिस घर में वो काम कर रही थी, वो औरत मेरा हाथ को जला दिया है। गर्म पानी फेंका तो जल गया। इस चीज़ को कोर्ट में उसने केस किया, पुलिस में केस किया। जब बात कोर्ट में गई तब वहाँ के घर वाले भी गए। वहाँ घर वाले जाकर के वहाँ के औरतें ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सरासर गलत है, ये झूठ बोल रही है। और उसने इस चीज़ को बाज़ाब्ते फेसबुक पर भी पोस्ट किया कि हाँ, मेरे साथ ऐसा उस घर के आदमी ने किया है। उस चीज़ को वो जो फिलिपीन की लड़की थी वो साबित नहीं कर पाई। साबित नहीं करने की वजह से उसको 17 साल का जेल हुआ। उसके बाद वहाँ के गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप किया। फिर जाकर के उनका केस रिव्यू किया गया। रिव्यू करने के बाद जैसे तैसे करके उसको बचाया गया और उसको फिर जेल से निकाल के 17 साल, तकरीबन 7 साल उनका जेल में हो गया था। 7 साल के बाद उसको फिर से निकाला गया, फिर उसको अपना देश भेजा गया। तो कोई भी इल्ज़ाम लगाने से पहले, अगर आप घर में ड्राइवर है, मुलाजिम है, आमिल मंजिल है या कंपनी में है, अगर आपका कुछ हो गया है तो किसी पे आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। जो हुआ है वो आपको सच बताइए ताकि आपको मुआवजा मिल जाएगा। और ये जो घर की औरत थी ना, इसने इल्ज़ाम लगाया और इल्ज़ाम लगाने के साथ कहा कि हमको 2-3 लाख रुपया, 2-3 लाख रियाल चाहिए। ये तो गलत बात है। कोई भी आपको ऐसे ही 2-3 लाख रियाल क्यों देगा? अगर आपका वाकई में हुआ है तो ठीक है, वो डॉक्टर के पास लेके जाएगा, इलाज कराएगा। उसके बाद में अगर वो नहीं होता है तो आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो यहाँ का जो कानून है, किसी देश में अगर आप रहते हैं वहाँ के कानून को आपको फॉलो करना जरूरी है, चाहे वो किसी भी देश में हो। हत्ता कि आप अपने मुल्क में भी हो, वहाँ भी आपको अपना कानून फॉलो करना है, नहीं तो वहाँ का गवर्नमेंट भी आपको जेल में डाल सकता है। इसमें क्या बड़ी बात है? आप झूठ बोल रहे हैं तो झूठ बोल करके किसी पे इल्ज़ाम मत लगाइए और कहीं भी काम कीजिए ईमानदारी से कीजिए, ताकि आपका ईमानदारी देख के हो सकता है वो इम्प्रेस हो जाए और आपको ज़्यादा मुआवजा दे अगर कुछ हुआ है तो इस तरह से आप इल्ज़ाम न लगाए जैसे कि उसने लगाया है। आखिर क्या हुआ, उसको खुद 7 साल जेल में रहना पड़ा, क्या फ़ायदा मिला? तो ये चीज़ होता है, किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले उस चीज़ को पुख्ता कर लीजिए कि इस चीज़ को मैं साबित कर पाऊंगा कि नहीं। अगर नहीं कर पाएंगे तो मत लगाइए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।